डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ आपके लिए हमारी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन की समरी। इस समरी को हम यहाँ पर पूरा हिंदी अनुवाद सहित समझने वाले हैं और इस कहानी के पीछे का क्या हिस्सा रहा है, किस प्रकार से प्रशिया अटैक करता है फ्रांस पर, किस प्रकार से वो अधिकार करते हैं, ये सब भी हम यहाँ देखेंगे। और आपके लिए पूरी की पूरी समरी जो है वो रहेगी और अंत में है हम पाठ्य पुस्तक से पूछे गए प्रश्न भी यहाँ पर देखने वाले हैं, उनके उत्तर हम लिखना सीख रहे हैं। आइए जानते हैं द लास्ट लेसन के पीछे की पूरी कहानी इस मैप के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मौजूद है प्रशिया। ये टोटल जो है 17 पार्ट्स जो हैं वो टोटल प्रशिया के, उस समय जो प्रशिया का विस्तार था उसके बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं जो हिस्सा है ये फ्रांस का हिस्सा है। हुआ क्या, 1871 में 1871 में प्रशिया ने जो है वो अटैक किया किस पर? फ्रांस पर अटैक किया। और फ्रांस से अटैक करके उन्होंने यहाँ के दो डिस्ट्रिक्ट्स, नंबर 1 यहाँ पर देखिए अल्सेस और नंबर 2 लॉरेन, ये अल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट अपने अधिकार में ले लिए। अपने अधिकार लेने के बाद उन्होंने वहाँ पर जो भी परिवर्तन किए उनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्होंने क्या किया कि स्कूल्स के अंदर उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि आज के बाद वहाँ पर फ्रेंच जो है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की जगह पर आपको पढ़ाई जाएगी जर्मन। तो मैं आपको बता दूं कि उस समय प्रशिया के अंदर जो है वो 3 देश शामिल थे। पहला जो मेन देश था वो था जर्मनी, दूसरा जो देश था उस समय मौजूद उसमें वो था पोलैंड, और तीसरा जो है वो ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा था। तो इन 3 से मिलकर के प्रशिया बना था और प्रशिया ने 1871 में फ्रांस पर अधिकार करके उनके 2 डिस्ट्रिक्ट छीन लिए थे, अल्सेस एंड लॉरेन। और वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया था कि फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस ऑर्डर की वजह से विद्यालय के जीवन में, स्कूल लाइफ में वहाँ जो जो परिवर्तन हुए उसके बारे में हम ये पाठ अब पढ़ने जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन की समरी। इससे लिखा है अल्फोंस डॉडेट ने। ये फ्रांस के एक जो है उपन्यासकार और लघु कथा लिखने वाले राइटर थे। तो पहले परिचय देख लेते हैं। अल्फोंस डॉडेट वाज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंस डॉडेट, जिनका जीवन काल 1840 से 1897 रहा, वो एक फ्रांस के नॉवेलिस्ट यानी उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथा लिखने वाले थे। द लास्ट लेसन इज सेट, ये जो हमारा पार्ट है लास्ट लेसन इज सेट, इसका जो कथानक है यानी इसका जो बैकग्राउंड है, कहाँ की घटना है, किस बात की घटना है, इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। ये रिलेटेड है फ्रांस और प्रशिया के मध्य जो युद्ध हुआ था 1870 से 1871 तक, 1 साल के लगभग ये युद्ध चला था। उस युद्ध का जो है कथानक यहाँ पर मौजूद है। इन विच, इस युद्ध में फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस को हरा दिया गया था बाय प्रशिया, प्रशिया के द्वारा फ्रांस को हराया गया था। और प्रशिया का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लेड बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क कर रहे थे। प्रशिया देन कंसिस्टेड, उस समय प्रशिया में जो देश शामिल थे उनके बारे में यह बात बताई जा रही है। ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, आज वो देश कौन कौन से हैं? जर्मनी है, पोलैंड है और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से हैं। यानी जर्मनी उस समय पोलैंड में शामिल, जर्मनी उस समय प्रशिया में शामिल था, पोलैंड उस समय प्रशिया में शामिल था और ऑस्ट्रिया जो आज का है उसके कुछ हिस्से भी प्रशिया में शामिल थे। इन दिस स्टोरी, इस लेसन की जो कहानी है इसमें द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांस के जिले हैं 2, अल्सेस एंड लॉरेन। ये अल्सेस एंड लॉरेन जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैव पास्ड, ये चले जाते हैं, इनको हथिया लिया जाता है इनटू प्रशियन हैंड्स, प्रशिया के द्वारा। वी आर गोइंग टू रीड द स्टोरी, इसीलिए हम इस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं। टू फाइंड आउट, ये पता लगाएंगे व्हाट इफेक्ट्स, कौन से प्रभाव जो हैं दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। यही हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पूरे घटनाक्रम का जो ये युद्ध है होता है, अल्सेस एंड लॉरेन प्रशिया के कब्जे में चले जाते हैं, इनसे स्कूल के जीवन पर क्या असर पड़ता है,
स्कूल लाइफ पर क्या असर पड़ता है, यही हमारे इस लेसन का पूरा सार है। आइए देखते हैं इस लेसन का समरी। आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इंग्लिश के पूरे सीरियल वाइज चैप्टर लाने वाला हूं। इसी के साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूं, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। एज फ्रेंच, इस कहानी में हमें दो पात्र देखने को मिलेंगे। एक स्टूडेंट है फ्रेंच नाम का और एक टीचर है मिस्टर हेमल। तो इन दोनों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। एज फ्रेंच स्टार्टेड वेरी लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग। ये कहानी जिस दिन की है, उस दिन फ्रेंच नाम का ये लड़का जो है वो स्कूल के लिए वेरी लेट यानी देरी से रवाना होता है। क्यों भाई देरी से रवाना क्यों होता है? He was in great fear, उसे बहुत ज़्यादा डर था। fear यानी उसे डर था। Specially, विशेष तौर से किस बात का डर था? Because his teacher, क्योंकि उनके जो टीचर थे मिस्टर हेमल, had said, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? That he would put up, यानी वो हमसे पूछेंगे questions on participles, पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप सोचेंगे पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? हिंदी में से कृदंत कहा जाता है। आप इंग्लिश के लिए अगर बात करें तो वर्ब फॉर्म पूछेंगे इनसे, वर्ब की फॉर्म्स पूछने वाले थे, कृदंत पूछने वाले थे। एंड फ्रेंड्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। और जो हमारा ये बालक है, स्टूडेंट है, फ्रेंच नाम का ये बॉय है, इसको उन कृदंत के बारे में, उन पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी लर्न नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। फॉर ए मोमेंट, स्कूल जाने से पहले कुछ देर के लिए, ही थॉट ऑफ रनिंग अवे, वो सोचता है कि मैं भाग जाता हूँ। कहाँ भाग जाता हूँ? यानी स्कूल नहीं जाता हूँ, घर से निकल जाता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ। एंड स्पेंड द डे आउट, और मैं अपना पूरा दिन बाहर घूमते हुए बिता देता हूँ। इट वॉज अ वार्म एंड ब्राइट डे, वो एक गर्म और चमकीला दिन था। यूरोप की बात है तो वहाँ ठंड पड़ती है, और ठंड जहाँ होती है वहाँ पर गर्म और चमकीला दिन तो अच्छा ही रहेगा। आउटसाइड, बाहर घूमूंगा। द एयर वॉज फिल्ड विद द मेलोडिक चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, हवा के अंदर पक्षियों की, बर्ड्स, पक्षियों की जो चहचहाहट थी, मेलोडिक मीठी चहचहाहट गूंज रही थी, चारों तरफ पक्षी आवाज कर रहे थे। वाइल नियर बाय सोल्जर्स, और जो प्रशिया के सैनिक थे, इंगेज्ड इन देयर रिगरस ड्रिल्स, वो अभ्यास कर रहे थे। आप सीन देखें कि बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो सोचता है मैं बाहर जा कर के घूम लेता हूँ आज तो, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो हमारे टीचर मुझसे सवाल पूछेंगे, मुझे कुछ आता भी नहीं है। तो वो देखता है कि चारों तरफ पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं और प्रशिया के जो सैनिक हैं वो अपना अभ्यास कर रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी की सारी चीज़ें वर मोर अट्रैक्टिव, उसे टेम्पटिंग लगी, ललचाने वाली लगी, अट्रैक्टिव, आकर्षक लगी, देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अब स्कूल जाऊंगा तो सर मुझे पार्टिसिपल्स से प्रश्न पूछने होंगे, वो मुझे आते नहीं हैं, इससे अच्छा तो मैं बाहर घूम लेता हूँ। बट एनी हाउ, लेकिन जैसे तैसे ही फोर्स्ड हिमसेल्फ, अपने आप को वो धकेलता है, अपने आप को वो मजबूर करता है, टू मूव हरीडली, जल्दी जल्दी, टुवार्ड्स द स्कूल, जाने को, यानी स्कूल जाने के लिए अपने आप को वो जो है बाध्य करता है। तो इस हिस्से में से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रेंच को किस बात का डर था? फ्रेंच को इस बात का डर था कि सर जो हैं उनसे प्रश्न पूछेंगे किस विषय में? पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न पूछने वाले थे, और पार्टिसिपल्स के बारे में फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, फ्रेंच को कुछ भी पता नहीं था, इस बात का उसे डर था। आगे सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। When he was passing the town hall, जब फ्रेंच स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी टाउन हॉल के सामने से गुजरता है, देयर वॉज ए क्राउड, वो देखता है कि टाउन हॉल के सामने तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल पर जो समाचार पट्ट है, न्यूज़पेपर जहाँ पर न्यूज़ छापी जाती है, न्यूज़ लगाई जाती है, चिपकाई जाती थी उस समय पर, वहाँ उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रखी थी उस बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years, चलते चलते फ्रेंच सोचता है, पिछले 2 वर्षों से, जब से ये लड़ाई शुरू हुई है उन 2 वर्षों से, ऑल द बैड न्यूज़, ये सारे के सारे जो बुरे समाचार थे, लाइक द लॉस्ट बैटल,
यानी फ्रांस ने कौन कौन से युद्ध हार लिए हैं, लड़ाइयाँ हार ली हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और जो अधिकारियों के आदेश होते थे वो आदेश हैड बीन डिस्प्लेड ऑन दैट नोटिस बोर्ड। ये सारे बुरे समाचार उसी नोटिस बोर्ड से हमको प्राप्त होते थे। What could be the matter then? आज क्या बात हो गई, आज ये लोग इसके सामने क्यों इकट्ठा हैं? He thought, ये सोचा उसने, without stopping, बिना रुके हुए, यानी स्कूल की तरफ वो दौड़ता हुआ जा रहा था, बिना रुके रुके वो सोचता जाता है कि आज ये लोग इकट्ठा क्यों हैं, क्या हो गया, क्या अब कौन से बुरा समाचार हमें मिलने वाला है। आगे चले। द ब्लैक स्मिथ, अब वहां पर एक लोहार था वॉकर नाम का, वो था who had read the bulletin। अब उसने क्या है कि वो समाचार पढ़ लिया था। समाचार ये था, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, कि स्कूल्स में अब फ्रेंच लैंग्वेज की जगह क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। उसने कहा फ्रेंच नॉट टू हरी, कि फ्रेंच क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। देयर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम ही हैड टोल्ड हिम, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा समय है अब तो पढ़ने के लिए। यानी वो उसे सार्केज्म कर रहा था, यानी उस पर एक प्रकार से व्यंग्य कस रहा था। एंड बट फ्रेंच डिड नॉट स्लो डाउन, फ्रेंच जो है बिल्कुल रुका नहीं। ही थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट द ब्लैक स्मिथ वाज पोकिंग फन एट हिम, उसने सोचा कि ये ब्लैक स्मिथ जो है, ये लोहार जो है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। फ्रेंच उसकी बात को नहीं समझ पाया कि स्कूल में जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है, अब वहाँ फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच वांटेड टू रीच हिज डेस्क अननोटिस्ड, अब फ्रेंच स्कूल के पास तो पहुंच गया। फ्रेंच चाहता था कि वो बिना अननोटिस्ड, किसी की नज़र में आए, अपनी डेस्क तक पहुंच जाए क्लास में। He hoped that there would be noise and commotion as usual। उसने सोचा था कि जैसे रोज़ाना स्कूल के शुरुआत होने पर शोर शराबा होता है, बच्चे पाठ पढ़ रहे होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो होंगी। He depended on this noise and bustle, उसने इस शोर शराबे एंड आपाधापी जो होता है, कोलाहल, उसके ऊपर विश्वास कर रखा था कि मैं सर की नज़रों में नहीं आऊँगा। टू रीच हिज डेस्क अननोटिस, और चुपके से अपनी डेस्क पे जाके बैठ जाऊँगा। हाउएवर, लेकिन ही वाज सरप्राइज्ड, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है फ्रेंच को। क्यों? इंस्टीड, वो सोच रहा था रास्ते में चलते चलते कि मुझे वहाँ पर शोर शराबा हो रहा होगा, क्लासों में बच्चे बोल रहे होंगे, पाठ याद कर रहे होंगे, इन सब के उल्टा होता है। इंस्टीड, इसके बजाय क्या होता है, ही फाउंड, वो पाता है, द स्कूल क्वाइट, पूरा का पूरा विद्यालय शांत था। स्टूडेंट्स वर सिटिंग क्वाइटली इन देयर सीट्स, विद्यार्थी जो हैं वो अपने अपनी सीट्स पर चुपचाप बैठे हुए थे। मिस्टर हैमल was not wrapping his ruler on the table, आमतौर पर उनके जो सर थे मिस्टर हैमल, वो अपने रूलर को, अपने स्केल को जो लोहे का था, उसे चलते चलते टेबल पर फट 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 इस तरीके से मारते जाते थे, लेकिन आज वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। He was moving up and down, उनके जो सर थे वो आगे पीछे आ रहे थे, जा रहे थे, with the ruler under his arm, उन्होंने अपनी आर्म के नीचे बाहों में रूलर को दबा रखा था और चक्कर लगा रहे थे क्लास में। He too looked brave and quiet, और वो बहुत ज़्यादा ग्रेव यानी गंभीर और शांत जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है कि उस दिन स्कूल में फ्रेंच को कौन सी अजीब बात दिखाई देती है। तो अजीब बात ये दिखाई देती है कि उसने सोचा कि स्कूल के अंदर जो है वो नॉइज हो रही होगी, शोर शराबा हो रहा होगा, लेकिन स्कूल उस दिन जो थी वो बिल्कुल क्या थी, क्वाइट थी, बिल्कुल संडे की तरह शांत स्कूल थी, और सर भी जो है चुपचाप जो है क्लास के अंदर खड़े हुए थे। तो उसे ये अजीब चीज़ लगी। आगे चलते हैं। देयर वाज नो चांस, अब फ्रेंड्स ने देखा कि ना तो कोई शोर शराबा हो रहा है, ना कुछ और हो रहा है, तो कोई मौका नहीं था उसके पास। एंटरिंग द रूम, कि वो कमरे में घुस जाता अननोटिस्ड, बिना किसी की नज़र में आए। ही हैड टू ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड इंटर बिफोर एवरीबडी एल्स, सबके सामने से उसे जाना पड़ा। अनएक्सपेक्टेडली, अविश्वसनीय रूप से, उसको विश्वास नहीं था। मिस्टर हैमल डिड नॉट रिब्यूक हिम, मिस्टर हैमल ने उसे बिल्कुल भी रिब्यूक यानी डांटा नहीं। इंस्टेड, इसकी बजाय,
ही स्पोक काइंडली, आज के दिन वो बड़े नरमी से बोले, दयालुता से बोले टू हिम एंड टोल्ड हिम टू गो टू हिज डेस्क, और कहा फ्रेंच जाओ अपने डेस्क पे जाके बैठ जाओ। When French had settled down, जब फ्रेंच अपनी डेस्क पर बैठ गया, he looked at Mr. Hamel, उसने मिस्टर हैमल की तरफ देखा फ्रेंच ने। There was another surprise for him, उस फ्रेंच ने देखा कि ये तो और अजीब बात हो गई है। क्या अजीब बात हो गई है? मिस्टर हैमल हैड पुट ऑन, मिस्टर हैमल ने पहन रखे थे हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना एक हरे रंग का जो कोट था वो पहन रखा था, जो कि वो खास मौक़ों पर पहनते थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी जो शर्ट थी वो कैजुअल शर्ट उन्होंने पहन रखी थी। एंड हिज एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और कसीदाकारी की हुई जो काले रंग की सिल्क की टोपी थी। ये जो विशेष मौक़ों पर पहने जाने वाली जो ड्रेस थी, ये आज उन्होंने पहन रखी थी। He used to put on these clothes, ये कपड़े केवल वो पहना करते थे only on special occasions, केवल खास मौक़ों पर ये पहनते थे। But it was no special day, फ्रेंच ने सोचा आज तो कोई खास दिन नहीं है, तो सर ने क्यों पहना, स्पेशल ड्रेस क्यों पहन रखी है? French could not understand why Mr. Hamel had put on those Sunday clothes. मिस फ्रेंच नहीं समझ पा रहा था कि ये जो एक खास अवसर पर पहने जाने वाले कपड़े थे, आज मेरे सर ने, टीचर ने क्यों पहन रखे हैं। अभी तक भी फ्रेंच को नहीं पता कि स्कूल में क्या परिवर्तन आने वाला है। There was still another surprise, अभी फ्रेंच के लिए एक अगला सरप्राइज, आश्चर्य की बात और आती है। In store for friends, क्या? There were village people on the back benches, क्लास में पीछे पीछे की बेंचेस पर जो है कुछ विलेजर्स, गांव के लोग बैठे हुए थे। That had always been empty, जो बेंचेस आमतौर पर खाली रहा करती थी, आज उन बेंचेस पर गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। ये भी आश्चर्य की बात थी। द फॉर्मर मेयर, जो भूतपूर्व मेयर थे वहाँ के, उस कस्बे के। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पुराने यहाँ वहाँ के पोस्ट मास्टर थे। बूढ़ा होजर जो था, विद हिज ट्रायंगुलर केप, अपनी तिकोनी टोपी वाला जो पहन रखी थी उसने। एंड सम अदर विलेज पीपल, और कुछ दूसरे लोग ऑक्यूपाइड दोज बैक बेंचेस, आज उन पीछे की बेंचेस पर बैठा हुआ था। तो हमने देखा कि पहला तो जो सरप्राइज़ फ्रेंच को मिलता है वो कि स्कूल बहुत ज़्यादा शांत रहता है। दूसरा सरप्राइज़ मिलता है कि मिस्टर हैमल जो है उसे डांटते नहीं हैं। तीसरा सरप्राइज़ उसे मिलता है कि उन्होंने जो है कपड़े अलग अलग, जो अच्छे कपड़े उन्होंने पहन रखे थे। और चौथा सरप्राइज़ उसे मिलता है कि गांव के कुछ लोग स्कूल के क्लास के अंदर बैठे हुए थे। तो ये कुछ सरप्राइजेज हैं जो फ्रेंच उस दिन अजीब महसूस करता है। मिस्टर हैमल क्लाइम्ड अप हिज चेयर, मिस्टर हैमल जो है अपनी कुर्सी पर बैठते हैं। एंड स्पोक टू हिज पुपिल्स, अपने स्टूडेंट्स जो हैं, शिष्यों से जो हैं, इन जेंटल एंड सीरियस टोन, बड़े ही उदार, मुलायम, नरम और गंभीर आवाज़ में बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? ही टोल्ड देम दैट, उन्होंने कहा, एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन जो आज जर्मनी की राजधानी रहा है, कि वहाँ से एक आदेश आया है रशिया से। फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट टू देम एनी मोर, आज के बाद फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ये अगले क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया कि क्या ऑर्डर आया था, किस वजह से सारा परिवर्तन हुआ था। तो हम याद करेंगे, लिख पाएंगे कि एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, एक ऑर्डर आ चुका था बर्लिन से, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस एंड लॉरेन, उनके अंदर। इंस्टेड जर्मन वाज गोइंग टू बी टॉट एंड द न्यू टीचर वाज एक्सपेक्टेड टू अराइव द वेरी नेक्स्ट डे। सर ने कहा, मिस्टर हैमल ने कहा कि आप लोगों को आज के बाद जर्मन की, फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी, और आपके जो नए टीचर हैं वो कल यहाँ पर आ जाएंगे। द स्टूडेंट्स वर गोइंग टू हैव देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट डे, और विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को उस दिन फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ पढ़ाया जा रहा था। नाउ ही न्यू, वो जानता था, कौन? फ्रेंच जानता था, फ्रेंच इस बात को अब जान गया था। What order was there, कि क्या आदेश रहा होगा ऑन द बुलेटिन बोर्ड। आज सुबह जो मैं आ रहा था, बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी भीड़ इकट्ठा थी,
और वो जो लोहार ने बात कही थी, एंड वाई द ब्लैक स्मिथ हैड टोल्ड हिम नॉट टू हरी, उस लोहार ने उसे जल्दबाजी ना करने के लिए क्यों कहा था। अब वो समझ गया कि यही वो आदेश था जिसकी वजह से सारा ये परिवर्तन उसने कस्बे में देखा था। He could also see, वो यह देख भी सकता था, why Mr. Hamel had put on his best clothes, आज मिस्टर हैमल ने अपने अच्छे कपड़े क्यों पहने थे, क्योंकि आज उनका ये इस विद्यालय में, इस स्कूल में आखिरी दिन था। मिस्टर हैमल्स वर्ड स्ट्रक फ्रेंच लाइक अ थंडरबोल्ट, मिस्टर हैमल के आज जो शब्द थे वो फ्रेंच को एक बिजली की तरह लगते हैं। ही वॉज लॉस्ट इन थॉट्स, फ्रेंच बैठा बैठा ख्यालों में खो गया। ही हैड हार्डली लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, उसे तो फ्रेंच जो भाषा है, फ्रेंच भाषा, वो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। ही फेल्ट दैट ही वुड हैव टू स्टॉप फॉर एवर, उसे महसूस हुआ अब मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। ही वॉज सॉरी, मुझे दुख हुआ, टू हैव वेस्टेड इज टाइम, कि मैंने अपनी मातृभाषा जो फ्रेंच है उसे सीखा नहीं, अपना समय वेस्ट कर दिया। ही हैड ऑलवेज बीन एंजॉइंग, वो हमेशा मस्ती करता रहता था, हिमसेल्फ, अपने आप को, आउटडोर्स, बाहर रहता, घूमता रहता, स्कूल जो है वो आने के बजाय बाहर घूमना उसे ज़्यादा पसंद था। ही हैड हेटेड हिज बुक्स, उसे अपनी पुस्तकों से बहुत ज़्यादा नफरत रही थी। ही हैड ड्रीडेड मिस्टर हैमल एंड हिज आयरन रूलर, वो हमेशा से डरता था मिस्टर हैमल जो उनके सर टीचर थे उनसे, और हिज आयरन रूलर, उनका जो लोहे का रूलर था, जो स्केल था, उससे वो डरता था। बट हिज एटीट्यूड, लेकिन आज फ्रेंच का जो व्यवहार था सडनली चेंज, वो सारा का सारा उसका दृष्टिकोण पूरी तरीके से बदल गया, टीचर के प्रति, भाषा के प्रति, सब के प्रति। ही फेल्ट, फ्रेंच को महसूस होता है दैट इज बुक्स वर गुड कंपेनियंस, इसकी जो एक किताबें थी उसकी दोस्त थी। ही डिड नॉट माइंड मिस्टर हैमल्स रूलर एंड रिब्यूक्स, आज उसको अपने टीचर की जो डांट है, रिब्यूक्स यानी डांट, और उनके जो स्केल से, रूलर से उनको मार पड़ी थी, उन सब की परवाह आज फ्रेंच को बिल्कुल भी नहीं थी। नाउ, अब, ही आल्सो अंडरस्टूड, वो यह भी समझ चुका था, वाई द पीपल ऑफ द विलेज वर देयर, कि गांव के लोग क्यों आए हुए थे। दे वर आल्सो सॉरी, वे गांव के लोग भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट बीन एबल टू गो स्कूल फॉर मच टाइम, यानी वो लोग जो हैं स्कूल ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे, स्कूल को उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया। नाउ दे हैड कम टू थैंक द टीचर फॉर हिज फेथफुल सर्विस, आज जो है वो स्कूल आए थे मिस्टर हैमल की 40 साल की, 40 ईयर्स की जो सर्विस थी उनकी स्कूल में, 40 साल उन्होंने काम किया था उस स्कूल में, और आज उनको जाना पड़ रहा है उनकी सर्विस को उनको थैंक करने के लिए वो आए हुए थे। मिस्टर हैमल आस्क फ्रेंच टू टेल द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, अब बारी आती है उसी नियम की जिससे सुबह वो डर रहा था, पार्टिसिपल्स कृदंत वर्ब फॉर्म की। फ्रेंच विस्ड, आज फ्रेंच के दिल में एक इच्छा उठी, ही कुड टेल द रूल, कि मैं सारे नियम काश बता पाता, बट ही फेल्ट मिजरेबली, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता था इसलिए वो पार्टिसिपल्स के रूल नहीं बता पाया। मिस्टर हैमल डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच, लेकिन आज मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को बिल्कुल भी नहीं डांटा। ही सैड, उन्होंने कहा, फ्रेंच वॉज नॉट द ओनली पर्सन टू ब्लेम, फ्रेंच तुम ही वो एक व्यक्ति नहीं हो जिस पर मैं दोषारोपण करता हूँ, आरोप लगाऊंगा। द पीपल ऑफ अल्सेस हैड नेवर बीन इंटरेस्टेड इन लर्निंग, अल्सेस जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, इनके लोगों ने कभी भी सीखने में इंटरेस्ट नहीं लिया। द पीपल ऑलवेज पुट इट ऑफ टिल द नेक्स्ट डे, लोग हमेशा कहते हैं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। फ्रेंच पेरेंट्स, फ्रेंच के जो माता पिता थे, वांटेड, वो चाहते थे फ्रेंच टू अर्न सम मनी, कि फ्रेंच भी बाहर जाकर के, स्कूल की बजाय बाहर जाके कुछ पैसे कमा लाए, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाने के बजाय। मिस्टर हैमल सैड, मिस्टर हैमल ने कहा, दे वर स्ट्रेंज फ्रेंचमैन हु कुड नॉट राइट और रीड देयर ओन लैंग्वेज, आप कैसे फ्रांसवासी हो जिनको अपनी मातृभाषा ना तो रीड पढ़नी आती है, ना राइट आपको लिखनी आती है। ही आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद के ऊपर भी आरोप लगाया। ही सैड, उसने कहा,
Sometimes he had closed the school. कई बार मैंने भी स्कूल बंद कर दी थी. When he had wanted to go fishing, जब वो पिकनिक पर मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे, वो भी बच्चों की छुट्टी कर दिया करते थे. तो हम सभी पर इस बात का आरोप है कि आज हमने फ्रेंच नहीं सीखी और आज हम पर ये विपदा आन पड़ी है. आगे देखते हैं. मिस्टर हैमल देन प्रेज्ड हिज मदर टंग. अब मिस्टर हैमल जो है वो फ्रेंच भाषा जो उनकी मदर टंग यानी मातृभाषा है उसकी प्रशंसा करते हैं. ही सैड दैट, उन्होंने कहा, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि फ्रेंच भाषा जो है उसके बारे में क्या कहा था मिस्टर हैमल ने. तो फ्रेंच भाषा सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे मोस्ट लॉजिकल, तार्किक, 1+1=2, ये तार्क, इसका मतलब होता है कि आप उसमें तर्क वितर्क कर सकें, और क्लियर स्पष्ट भाषा है. फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. ही एक्सहॉर्ट द पीपल टू स्टिक टू इट. उन्होंने कहा कि आप अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें, इस बात पर उन्होंने जोर दिया. ही assured them, उन्होंने फ्रांस वासियों को, जो अल्सेस के लोग थे, वहाँ जो लोग आए हुए थे, उनसे कहा that if they held fast to their language, अगर आप अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं, they would be able to get rid of the Prussian rulers, तो आप आज़ाद हो जाएंगे, प्रशिया के शासन से आप क्या हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे. Their language, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Their language, उनकी जो भाषा है, was the key, वो चाबी है, to their freedom from slavery, गुलामी से आज़ादी की चाबी सिर्फ एकमात्र जो है वो उनकी मातृभाषा है. तो यहाँ पर मिस्टर हैमल ने लोगों को प्रेरित किया कि सभी को अपनी मातृभाषा से प्रेम करना चाहिए, सीखना चाहिए, और फ्रेंच भाषा जो है वो दुनिया की स्पष्ट, सुंदर और सबसे अच्छी भाषा है. अपनी मातृभाषा की तारीफ उन्होंने यहाँ पर की है. इट वॉज मिस्टर हैमल्स लास्ट डे एट स्कूल. मिस्टर हैमल का आखिरी दिन था स्कूल में. बट ही हैड द करेज, लेकिन आज उनमें साहस था, एंड डिवोशन, उनमें श्रद्धा थी, टू डू हिज टीचिंग वर्क एज यूजुअल. आम तौर पर जैसा वो पढ़ाया करते थे, आज भी वैसा ही उन्होंने पढ़ाया. ही टॉट ग्रामर, उन्होंने ग्रामर पढ़ाई. ही गेव राइटिंग एक्सरसाइजेज, उन्होंने लिखने के लिए कार्य दिया. ही आस्क्ड लिटिल चिल्ड्रेन टू ट्रेस देयर फिश हुक्स, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको जो है मछली का कांटा, उसका चित्र दिया गया, उन्होंने उसके ऊपर अपनी लाइन खींच करके उन्होंने चित्र बनाए. फ्रेंच लिसन्ड टू हिज लेसन अटेंटिवली. आज फ्रेंच ने जो है जो भी सर ने पढ़ाया उसको बड़ा ही गौर से, ध्यान से सुना. ही फेल्ट, उनको महसूस हुआ, फ्रेंच को महसूस हुआ कि हैमल हैड एक्सप्लेन द लेसन सो क्लियरली. आज जो है सर ने बड़ा पाठ बड़ा स्पष्ट तरीके से समझाया है, विच ही हैड नेवर डन बिफोर, जैसा कि उन्होंने पहले कभी ना किया हो. इट अपीयर टू हिम, ऐसा लगा फ्रेंच को आज, दैट ऑन द लास्ट डे, कि अपने आखिरी दिन जो हमारे सर हैं, हमारे जो टीचर मिस्टर हैमल हैं, ही वांटेड टू गिव हिज pupils ऑल द नॉलेज ही हैड. जितना ज्ञान आज उनके पास है वो सारा ज्ञान आज दे देना चाहते हैं, ऐसा फ्रेंच को लगता है. तभी द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घड़ी है उसमें 12 बजते हैं. इट वाज, यानी घंटे की आवाज़ आती है चर्च की. इट वाज द टाइम फॉर द स्कूल टू क्लोज. अब विद्यालय के, स्कूल के बंद होने का समय आ गया था, छुट्टी का समय आ गया था. मिस्टर हैमल वांटेड टू से समथिंग. मिस्टर हैमल अपने बच्चों को कुछ कहना चाहते थे, बट ही वाज ओवरवेल्म्ड विद इमोशन, लेकिन भावनाओं से ओतप्रोत हो रखे थे, यानी उनके बहुत ज़्यादा विचार इमोशनल हो गए थे वो. ही रोट, तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड पर लिख दिया, वीवे ला फ्रांस. हिंदी में इसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद. इंग्लिश में बात करें तो लॉन्ग लिव फ्रांस. ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, उन्होंने बोर्ड पर ये लिखा, विद अ वेव ऑफ हिज हैंड, और अपने हाथ के इशारे से डिसमिस द क्लास, क्लास के बच्चों को छुट्टी के लिए घर जाने के लिए कह दिया.
ये देखा हमने समरी। अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पार्ट से उनको देखेंगे। इस समरी के आधार पर क्या हमें उन्हें कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण यही रहता है परीक्षा में कि जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखें। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो देखिए, एक्सपेक्टेड आशा की गई थी, प्रिपेयर तैयार करने की, स्कूल दैट डे यानी फ्रेंच को उस दिन स्कूल में क्या तैयार करके जाना था। तो हम सभी को पता है कि हमारी समरी में प्रारंभ में ये शब्द आ गया था। आप यहाँ देखेंगे कि पार्टिसिपल्स, क्या याद करना था उन्हें, पार्टिसिपल्स याद करना था। तो आपका सिर्फ एक ये वर्ड जो है इसका उत्तर रहेगा। हम इसको अगर बनाना चाहेंगे तो WH वर्ड को हम हटा देंगे, वाज हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी यहाँ। तो फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद, और पार्टिसिपल्स यहाँ लिखेंगे फॉर स्कूल दैट डे, फुल स्टॉप, हमारा आंसर पूरा बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। यानी फ्रेंच ने उस दिन क्या नोटिस, क्या देखा, अनयूजुअल, अजीब बात, अबाउट द स्कूल दैट डे, स्कूल के बारे में उन्होंने क्या अजीब देखा था। तो स्कूल जो था उस समय उस दिन बिल्कुल भी शांत था, वहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा वहाँ पर नहीं हो रखा था, पूरा का पूरा। देखिए यहाँ पर हमारा आंसर है, ही फाउंड द स्कूल क्वाइट, पूरा हम बुक में देखेंगे तो लाइक संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह की तरह पूरा शांत था। तो हम इतना भी लिख सकते हैं कि ही फाउंड द स्कूल क्वाइट, स्कूल बहुत ही शांत था। और अगर ये क्वेश्चन हमसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसमें कई बातें लिख सकते हैं कि वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं था, स्कूल शांत था, टीचर ने अलग कपड़े पहने हुए थे, गांव के लोग वहाँ पर आए हुए थे, ये बातें हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर है तो स्कूल जो था वो बिल्कुल शांत था, आमतौर की तरह हस्टल वस्टल वहाँ पर नहीं थी। What had been put up on the bulletin board, कि बुलेटिन बोर्ड जो समाचार, टाउन हॉल के ऊपर जो समाचार पट्टिका लगी हुई थी, बोर्ड लगा हुआ, तो उस पर क्या समाचार था। तो आपको मैंने अभी बताया था कि एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से जो है वो एक आदेश आ गया था। यहाँ पर लिखा हुआ है एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक आदेश आया था। क्या आदेश आया था, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट टू देम एनी मोर, कि अब उन्हें फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इंस्टीड जर्मन वाज गोइंग टू बी टॉट, यानी उनको क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। अगर इसको अपन शॉर्ट करें तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक आदेश आया था बर्लिन से, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में क्या पढ़ाई जाएगी, सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं उस ऑर्डर की वजह से। पहला जो है वो था, स्कूल के अंदर बिल्कुल भी नॉइज यानी शोर शराबा, हस्टल बस्टल नहीं था। दूसरा चेंज क्या देखता है कि उनके जो टीचर मिस्टर हेमल हैं, उनका व्यवहार जो है वो बड़ा ही काइंड हो गया है, दयालु हो गया है, बड़े ही वो गंभीर हो गए हैं। तीसरा चेंजेस जो देखता है कि उन्होंने जो क्लॉथ्स, कपड़े पहने हुए हैं वो उनके फाइन क्लॉथ से। चौथा परिवर्तन वो देखता है कि गांव के जो विलेजर्स हैं, वो गांव के लोग जो पीपल हैं वो गांव स्कूल के अंदर आए हुए हैं। इतनी सारी चीज़ें। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि उस दिन के बाद वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये सारे चेंजेस वहाँ पर आ गए। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है वो पाठ्य पुस्तक से, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमल एंड स्कूल चेंज, आज फ्रेंच को जो है वो कैसा महसूस होता है, वो कैसा महसूस करता है फ्रेंच के बारे में और स्कूल के बारे में। जैसे ही फ्रेंच को ये पता लगता है कि आज मेरे टीचर का जो है वो लास्ट दिन है, तो फ्रेंच जो है उनके रूलर को, उनके डंडे की मार को, इन सारी चीज़ों को भूल जाता है और उसे जो है ऐसा लगता है कि वो किताबें, देखिए यहाँ पर था, हिज एटीट्यूड सडनली चेंज्ड, उसका जो फ्रेंच का जो दृष्टिकोण था वो किताबों से अभी तक क्या करता आया था, हेट करता आया था। ही फेल्ट दैट हिज बुक्स वर गुड कंपेनियन, की किताबें उनकी बहुत ज़्यादा
मित्र थी, दोस्त थी, और आज वह जो है मिस्टर हैमल के उस रूलर को और उनकी डांट की परवाह नहीं कर रहा था। तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरीके से चेंज हो गया। जिन किताबों से वो नफरत करता था आज उनसे वो प्यार करने लग गया है, और जिस टीचर का डर उसे लगता था आज टीचर के प्रति उसे सहानुभूति यहाँ पर मिल रही है। तो अगले वीडियोस में मैं आपको इन क्वेश्चन के बिल्कुल जो बोर्ड एग्जाम में लिखने लायक आंसर रहेंगे, और जितने भी इस पार्ट से क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं ईयर वाइज सारे क्वेश्चन आपको उत्तर सहित मैं जो है वीडियो में आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी क्लास के दोस्तों के साथ शेयर करके मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ क्लास 12th के सभी चैप्टर्स के वीडियो, सभी क्वेश्चन बैंक और सभी प्रकार का ग्रामर से संबंधित मटेरियल जो है वो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। मैं अपने अनुभव से आपकी पूरी मदद करने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।